आओ तुम्हें मैं एक ऐसी चीज सिखाता हूँ जो तुम्हें किसी भी इंसान के अंदर 10x अट्रैक्टिव बना सकती है। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहूँगा। अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, फार्मेसी कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं पिछले साल 12th पास की थी। तो मेरे जो मैं स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे मेरा एक दोस्त हुआ करता था। 9, 10th, 11th, 12th मैंने अलग से की है। 8 तक मैं एक अलग स्कूल में पढ़ा हूँ एंड 9, 10th, 11th, 12th मैंने एक अलग स्कूल में की है। तो जहाँ मैंने 9, 10th, 11th, 12th करी है तो वहाँ पे एक लड़का था। तो वो ना काफ़ी ज़्यादा पतला था और वहाँ पे जितने भी लड़के थे क्लास के उसका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। मैं तो स्कूल ज़्यादा जाता नहीं था, लेकिन जब भी जाता था तो मैं देखता था कि उस इंसान का बहुत मजाक उड़ता है और वो ज़्यादा किसी से नहीं बोलता था, किसी से भी नहीं बोलता था। उसके पतलेपन का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था, हर कोई उसके पतलेपन का मजाक उड़ाता था। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो मैं जब भी स्कूल जाता था, खैर उसके साथ मैं बैठता नहीं था, जस्ट उसके पीछे वाले बेंच पे मैं बैठता था। तो जब भी टाइम मिलता था तो मैं उससे बात करता था और उसे अच्छा फील कराता था। सब लोग उसके पतलेपन का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मैं उसके साथ बैठता था। वो जो पढ़ाई वढ़ाई की बातें थी उसके साथ करता था। वो कहाँ रहता है, उसे कहाँ घूमना पसंद है, मतलब मैं उसके बारे में जानना ज़्यादा पसंद करता था, उसे अच्छा फील कराता था। एंड वो मुझे एक बार बोलता था कि सागर, इस क्लास में भाई सबसे बढ़िया इंसान मुझे तू ही लगता है। मैं भी कहता था कि हाँ भाई, मतलब ठीक है, ये वो करके तो उसे मैं अच्छा फील कराता था। वो भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था और वो किसी से इतना बात करता ही नहीं था। हर कोई उसे हड्डी हड्डी ये सब कह के बुलाते थे, तो वो काफ़ी मतलब शांत रहता था, ठीक। एंड उसके अंदर मेरे लिए अलग रिस्पेक्ट थी, ये चीज़ मुझे मालूम है। एंड मैं तुम्हें बता दूं, आज के टाइम पे अभी वो लड़के ने MBBS में एडमिशन लिया, नीट क्लियर किया इसी साल। एंड मैं एक फार्मेसी कहीं से प्राइवेट कॉलेज है वहाँ से फर्स्ट ईयर में हूँ। अब वो लड़का MBBS में है एंड जिसका सब मजाक उड़ाते थे, और मुझसे मतलब कहाँ पे वो पहुंच गया और मैं हूँ फार्मेसी अभी कर रहा हूँ। वो लड़का मुझे अब भी फ़ोन करता है अपनी तरफ से और बातचीत हमारी होती रहती है कि क्या कैसे है, कैसा वहाँ का माहौल, मतलब MBBS के बारे में मैं उसके सब कुछ जानता मानता हूँ। वो मुझे फ़ोन करता है। अब ये देखो कि उस इंसान के लिए मेरे अंदर क्या रिस्पेक्ट होगी कि वो MBBS में पहुँच गया, उससे वो चीज़ें याद हैं जो मैंने उसके साथ की थी। तो वो मुझे फ़ोन करता है, हमारी महीने में 2-3 बार बात होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ कि आप किसी भी इंसान के अंदर अपने आप को कैसे 10x अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वो चैनल है जहाँ पे आपको दुनिया भर की प्रैक्टिकल चीज़ें मिलेंगी। आपके ग्रोथ से रिलेटेड, आपको एक बेहतर इंसान बनने से रिलेटेड हर कुछ इस चैनल पे मिलेगा। अगर आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, इसमें आपका ही नुकसान है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहली जो चीज़ है वो कभी भी किसी इंसान के इनसिक्योरिटी का मजाक मत उड़ाना। देखो, हंसाना एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कहीं दोस्तों में बैठे हो, कहीं फैमिली मेंबर, कहीं गैदरिंग हो रही है, ग्रुप में बैठे हो तो तुम लोग हंसा रहे हो, लेकिन कभी किसी के ऊपर पॉइंट आउट करके उसके इनसिक्योरिटी का मजाक मत बनाना। अगर वो बंदा मोटा है, पतला है, वो थोड़ा उसका स्किन डार्क है या फिर उसकी हाइट छोटी है, इन सब चीज़ों को लेकर के जो उसके हाथ में नहीं है, जो उसको इनसिक्योर करती है चीज़ें, अगर तुम उस चीज़ को लेकर के उस इंसान का मजाक बना रहे हो तो फिर तुमसे बड़ा बुद्धू इंसान कोई भी नहीं है, तुमसे ज़्यादा दिमाग से पैदल इंसान कोई भी नहीं है। क्योंकि जो चीज़ उस इंसान के हाथ में है ही नहीं, तो उस चीज़ का तुम मजाक कैसे बना सकते हो। और वो चीज़ उसको भले ठीक है ऊपर से वहाँ तुम्हें दिखा देगा कि वो हंस रहा है, लेकिन वो इंसान ही जानता है कि उसको अंदर से कितना बुरा लग रहा है। और इस चीज़ की वजह से तुम उस इंसान की नज़रों में काफ़ी गिर जाओगे। भले ऊपर से वो दिखाए कि उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अंदर से वो इंसान काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेके, अगर तुम उसका मजाक उड़ाते हो तो वो काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है और उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करता है। तो ऐसे इंसान बनो कि किसी के खुशी, किसी के हैप्पीनेस की वजह बनो, ना कि किसी के स्ट्रेस, ओवरथिंक, किसी को दुख देना, ऐसा इंसान कभी मत बनो। दूसरी जो चीज़ है वो है पब्लिक में कभी भी किसी को एम्बेरस करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहे हो, गर्लफ्रेंड किसी भी के साथ जा रहे हो, ठीक। अब वहाँ पे उससे कोई गलती हो जाती है या फिर कोई रैंडम इंसान भी है, उससे ठोकर लग जाता है या फिर कुछ होता है, तो उससे अच्छे से डील करना सीखो। किसी ने अनजाने से आपका नुकसान कर दिया या फिर आपसे कोई भी मतलब आपका नुकसान हो गया किसी की वजह से, तो उस पर चिल्लाओ मत पहली बात तो, क्योंकि अगर उसने जानबूझ के नहीं किया है तो उस पर चिल्लाओ मत। वो तो इंसान आपको याद रखेगा हमेशा के लिए। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि आप किसी के साथ कैसा बिहेव करते हैं। बदले में ये चीज़ आपको मुड़ के मिलेगी, कभी ना कभी मिलेगी, पर मिलेगी ज़रूर। अगली जो चीज़ है कि अगर आपको कोई अपनी वीकनेस बताता है, अपनी इनसिक्योरिटी बताता है, तो वो आपको ट्रस्ट करके बताता है कि आप किसी को नहीं बताएंगे। वो चीज़ आपसे शेयर करता है कि हाँ
मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। अगर ये चीज़ आप किसी दूसरे को बता दोगे तो फिर आपका भरोसा टूट जाएगा, और ये चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा वाहियात है। कभी भी किसी के साथ ये मत करना कि आप लोग किसी की कोई भी पर्सनल चीज़ें किसी दूसरे को बता रहे हो। जिस इंसान की चीज़ आप बता रहे हो उसके लिए तो ये खराब है ही है, आपके लिए भी ये चीज़ खराब हो जाती है कि उस इंसान के नज़र में आप इतना गिर जाते हो कि वो इंसान दोबारा फिर आपसे बात भी करना नहीं चाहेगा, आपके ऊपर भरोसा नहीं दिखाना चाहेगा कभी भी, कि ये इंसान तो दूसरों को बातें बता देता है। तो जितना किसी की भी बात पर्सनल हो अपने तक रखो, ठीक। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी कोई चीज़ तुम्हें बताए तो वो चीज़ सिर्फ अपने तक रखना। अगली जो चीज़ है कि कभी किसी को किसी के साथ कंपेयर मत करो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है, आपका भाई है, कोई भी है, तो उससे किसी के साथ कंपेयर मत करो कि यार वो देख तुझसे कितना ज़्यादा अच्छा है, तुझसे पढ़ने में कितना ज़्यादा अच्छा है, किसी भी चीज़ में कितना ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ कभी मत करना, वो तुम सामने वाले को डिमोटिवेट कर दे रहे हो, उसके अंदर स्ट्रेस पैदा कर रहे हो। हमेशा वो इंसान बनो जो किसी को किसी चीज़ को करने के लिए हमेशा मोटिवेट करता रहता है। वो इंसान हमेशा बनो, उस इंसान को हमेशा लोग याद रखते हैं, हमेशा प्यार करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि ये इंसान मेरे साथ रहे। अगर ऐसे इंसान बनोगे जो हमेशा नेगेटिविटी से भरा रहता है, सबको कंपेयर करता रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने दोस्त को किसी दूसरे इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हो तो उसके अंदर तो ये चीज़ें स्ट्रेस वाली चीज़ें आएंगी, ओवरथिंक वाली चीज़ आएगी, पर उसके अंदर आपके लिए वो जो रिस्पेक्ट भी होगी वो सब चीज़ें भी गिर जाएंगी। तो ऐसा मत बनो, हमेशा ऐसा इंसान बनो जो कि किसी को मोटिवेट करता है किसी भी चीज़ के लिए कि हाँ तू कर लेगा। हमेशा वो इंसान बनो, कभी भी ऐसा इंसान मत बनना। मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी एंड आपकी लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आप लोग धीरे धीरे जब ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाते रहेंगे तो ये चीज़ें लौट करके आप पर ही आएंगी। क्या पता कब कौन कैसे आपकी हेल्प कर दे, किसकी ज़रूरत पड़ जाए कभी ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए, कहीं कैसे भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा सबके साथ अच्छा रहो, कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, अगर जब तक वो आपका बुरा नहीं करता है तब तक। अगली जो चीज़ है वो है कि कभी किसी के एफर्ट्स का मजाक मत उड़ाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई दोस्त है तो वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो चाहता है करना बढ़िया, वो कोशिश कर रहा है लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है, तो उसको उसका मजाक उड़ाने की जगह उसे समझाओ कि क्या कैसे करना है, समझे। इसलिए ये सब चीज़ें मायने रखती हैं कि उसके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा होगी। कुल मिला के इस वीडियो का सारांश ये निकलता है कि कभी भी ऐसे व्यक्ति मत बनो जो कि सबको नीचे दबाता हो, सब पे हंसता हो, सबका मजाक उड़ाता हो। एक हमेशा ऐसे आदमी बनो जो कि अगर किसी इंसान के साथ बैठ रहा है जिसके अंदर काफ़ी सारे दुख हैं, तो अगर वो तुम्हारे साथ बैठ रहा है तो उसे मज़ा आ जाना चाहिए कि भाई ये है बंदा, ऐसा होना चाहिए, और फिर दोबारा वो आपके साथ बैठना चाहे, और ऐसे ही आप उसके अंदर अपने आप को 10x अट्रैक्टिव बनाओगे। तो ये चीज़ें हैं कि आप किसी के भी अंदर अपने आप को कैसे 10x अट्रैक्टिव बना सकते हो, ये है चीज़। और ये चीज़ आपको सिर्फ अट्रैक्टिव ही नहीं बनाएंगी, आपको काम भी इतना लाइफ में देंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे किसी के साथ किया एंड वो इंसान आपको ज़िंदगी भर याद रखेगा, क्योंकि सारे बाकी लोग जो होते हैं उसके साथ अच्छा नहीं करते हैं, बट आप उसके साथ अच्छे हो, तो वो इंसान को हमेशा आप याद रहोगे। और जब भी आपको कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आप बेझिझक हेल्प मांग सकते हो और सामने वाला हेल्प करेगा भी। इसलिए सबके साथ अच्छे रहो, बुरा किसी के साथ मत रहो, कब कौन कहाँ काम आ जाए। एंड यस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिकल बातें एंड आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए ये चैनल बहुत काम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।